हेलो गाइस, आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं आवृत्ति के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, आवृत्ति के आधार पर जो तरंगे हैं आपकी तीन प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगे हैं, दूसरा है अश्रव्य तरंग और तीसरा है पराश्रव्य तरंग। आज इसके बारे में हम लोग बारी बारी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें श्रव्य तरंग किसे कहते हैं। श्रव्य तरंग ऑडिबल वेव क्या है, इसके बारे में बता दें। वे तरंगे जिसको हम लोग अपने कानों से सुन सकते हैं उसे हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं, और इसकी आवृत्ति जो होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ऐसी तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। और जैसे मनुष्य इस आवाज को सुन सकता है, जैसे डीजे की आवाज हो गया, तबला हो गया, घंटी की आवाज हो गया, जानवर भी सुन सकते हैं ऐसी तरंगों को। तो वे तरंगों को जो हम लोग कानों से सुन सकते हैं वे श्रव्य तरंगे हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। दूसरा है अश्रव्य तरंग। अश्रव्य तरंग क्या है? वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऐसी तरंगों को हम लोग अश्रव्य तरंगे कहते हैं। यह जब भूकंप आता है तो उस समय जो है इसकी जो आवृत्ति होती है इतनी कम होती है कि इसको हाथी सुन सकती है, इसके बाद व्हेल मछली सुन सकती है। ऐसी तरंगों को हम लोग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी उसे अश्रव्य तरंग कहेंगे। और तीसरा है आपका पराश्रव्य तरंग। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती फ्रीक्वेंसी। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऐसी तरंगों को हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसको सुनने के लिए जैसे हो गया आपका कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन मछली हो गया, इसके बाद और भी कुछ चीजें, चमगादड़, ये सब इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं आसानी से। देखिए आवृत्ति के आधार पर तरंगों के प्रकार। आवृत्ति के आधार पर जो तरंगे हैं तीन प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगों को इंग्लिश में ऑडियल वेव कहते हैं, ऑडिबल वेव। अश्रव्य तरंग को इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं और पराश्रव्य तरंग को अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। तो पहला है आपका श्रव्य तरंग। वे तरंगे जिसको हम लोग अपने कानों से आसानी से सुन सकते हैं, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ऐसी तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसे मनुष्य आसानी से सुन सकता है, जानवर भी सुन सकते हैं। तबला की आवाज, लाउड स्पीकर हुआ, डीजे हुआ, घंटी हुआ, ढोलक हुआ, इस सब की आवाज जो है हम लोग सुन सकते हैं, क्योंकि इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। यह श्रव्य तरंगे हैं। अश्रव्य तरंग क्या है? जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी बहुत कम होती है। भूकंप के समय हम लोग इसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसका अध्ययन हाथी कर सकता है, व्हेल मछली कर सकता है, या दिल की धड़कन की जो आवाज होती है इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है। तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अश्रव्य तरंग कहते हैं। तीसरा है आपका पराश्रव्य तरंग। जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इसको सुनने के लिए चमगादड़ हुआ, कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, ये लोग आसानी से इन तरंगों को सुन सकते हैं। तो अभी हम लोग तीन तरंगों के बारे में अध्ययन किए। ऑडिबल वेव क्या है, इंफ्रासोनिक वेव क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तीनों जो तरंगे हैं, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। आप लोग शॉर्ट में ऐसे समझेंगे। श्रव्य तरंग क्या है? वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। और वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अश्रव्य तरंग कहते हैं। और वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।